So let's see our next question. We have to show that the function given by gx is equals to x and then माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर इनपुट है हमारे पास x is discontinuous for all integral points where this symbol denotes ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। यानी कि हमें ये शो करना है कि जो हमारे पास ये gx फंक्शन है वो एक्चुअल में डिसकॉन्टिन्यूअस है सारे के सारे इंटीग्रल पॉइंट्स के ऊपर, यानी कि सारे के सारे इंटीजर्स के इनपुट के लिए ये फंक्शन हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। ओके, सो अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस क्वेश्चन ध्यान से देखा होगा तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। वहाँ मैंने आपको सिखाया था कि जब कभी भी आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन आता है देन आपको पता करना होता है, मान लीजिए कि उसकी इनपुट के लिए क्या वैल्यूज़ आपके पास ऑब्टेन होंगी। देन सबसे पहले आप लोग एनालाइज किया कीजिए क्या कि आपके पास जो इनपुट दिया है वो एक्चुअल में कोई इंटीजर तो नहीं है। अगर सिंपली आपके पास इनपुट में कोई इंटीजर दिया है देन वही इंटीजर इसका आंसर आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है -1 तो आपके पास -1 ही इसका आंसर आएगा। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि सारे के सारे इंटीजर्स के लिए आपका जो आंसर आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से वो एक इंटीजर ही आएगा जो आपने यहाँ पे इनपुट में दिया था। ओके, ध्यान से देखिए, अगर आपके पास इंटीजर के अलावा कोई फ्रैक्शनल वैल्यू या फिर डेसिमल वैल्यू आपको मिलती है, लेट्स से मान लीजिए आपको मिल गया यहाँ पे 2.5, देन आप इसके आंसर को कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। तो आप लोग सबसे पहले 2.5 को रखिए यहाँ पे एंड देन आप लोग इस डायरेक्शन में मूव करते हुए जाइए और देखिए आपको इस पॉइंट के बाद कौन सा सबसे पहला इंटीजर मिल रहा है। ओके, देखिए 2.5 के बाद आप गए इस डायरेक्शन में तो आपको मिलेगा यहाँ पे सिंपली 2, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली 2। सिमिलरली अगर मान लीजिए किसी ने बोला माइनस का 1.5 यहाँ लिखा हुआ है, देन मुझे बताइए माइनस का 1.5 यहाँ कहीं पे होगा। आपको मूव करना है इस डायरेक्शन में और देखना है इसके बाद जस्ट कौन सा इंटीजर आपके पास एनकाउंटर हुआ। ओके, तो आपके पास मिलेगा यहाँ पे -2, तो आप सिंपली बोल देंगे इसका आंसर आपके पास -2 ही आएगा। ओके, तो ये तो तरीका था आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर जो भी इनपुट हो उसका एक्चुअल में आंसर क्या आएगा उसको निकालने का। ओके, हमें तो यहाँ पे चेक करना है वैसे कॉन्टिन्यूटी को या फिर डिसकॉन्टिन्यूटी को एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। तो आप लोग एक काम किया कीजिए, लेट आप मान लीजिए सी आपके पास कोई इंटीजर है, ठीक है, बी एनी इंटीजर। सी आपके पास कोई भी एक इंटीजर है जिसको रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं सी नाम से। नाम आपको चेक करना है कॉन्टिन्यूटी, कहाँ पे कॉन्टिन्यूटी आपको चेक करनी है एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू सी, जब c आपके पास एक इंटीजर है वहाँ पे। ओके, अगर हमने दिखा दिया कि LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL या फिर इज नॉट इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट c, देन हम बोल सकते हैं स्ट्रेट अवे किसी भी इंटीजर के लिए ये फंक्शन आपका जो gx से डिफाइंड हो रखा है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ओके, ध्यान से देखिए, पहले हमें निकालना पड़ेगा फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट c। तो ध्यान से देखिए ये आपके पास हो जाएगा x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x, और जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पुट करना है आपको c, तो ये हो जाएगा c माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर c। याद रखिएगा c आपके पास एक इंटीजर है। तो मैंने आपको दिखाया जब कभी भी आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई इंटीजर ही आता है देन आप लोगों का सिंपली वही इंटीजर इसका आउटपुट निकल जाता है। तो आप बोल देंगे इसका आंसर हमारे पास आएगा c माइनस c, यानी कि g ऑफ c एक्चुअल में आपके पास 0 ऑब्टेन हो जाएगा। ओके, आपके पास g ऑफ c आ चुका है। नाउ आपका मेन टास्क है लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड करना। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपने निकाला एट x इज इक्वल्स टू c पे, तो आपके पास देखिए क्या ऑब्टेन होगा। आप इसको बोल सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव एंड देन g ऑफ x, बिकॉज फंक्शन का नाम यहाँ पे हमारे पास g था, तो हम यहाँ बोल सकते हैं लिमिट व्हाट x टेंड्स टू c नेगेटिव एंड gx हमारे पास है x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x। अब क्योंकि हम लोग LHL निकाल रहे हैं और यहाँ पे x भी इन्वॉल्व है, इसलिए हम लोग इस पूरे सवाल को कन्वर्ट कर लेंगे इसमें h की फॉर्मेट में। तो ये हो जाएगा हमारे पास पुट x इज इक्वल्स टू a, यानी कि c, LHL है तो -h, तो ये सवाल आपका बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पुट करना पड़ेगा आपको c माइनस h। ओके, ध्यान से देखिए, ऑलराइट, ध्यान से देखिए यहाँ पे। तो अगर आप लोगों ने GIF के अंदर कोई इंटीजर में से कोई वैल्यू माइनस करी, ध्यान से देखिएगा प्लीज इस चीज़ को। मान लीजिए कि आपके पास नंबर लाइन है यहाँ पे c यहाँ कहीं पे है और c+1 अगला इंटीजर है, उससे पहले आपके पास c-1 इंटीजर था। ओके, ध्यान से देखिए, अगर आप लोगों ने इस इंटीजर से जस्ट एक वैल्यू कम यहाँ पुट करी तो आपको पता है कि आपके पास जो आंसर ऑब्टेन हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला इंटीजर। ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अपने देखा था। ओके, सो हम यहाँ बोल सकते हैं इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा, अगर मैंने अभी लिमिट लगा के रखी है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड दिस विल बिकम c माइनस h एज इट इज़, एंड माइनस में आपके पास हो जाएगा कितना, ध्यान से देखिए, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा एक्चुअल में c-1।
ओके हमारे पास इसका आंसर कितना आएगा टोटल का, तो वो हमारे पास आएगा C-1। अगर हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया तो हमारे पास देखिए क्या ऑप्टेन हो जाएगा, वो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस विल बिकम C-H माइनस सी प्लस 1, और हम इसको बोल सकते हैं C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड दिस विल बिकम माइनस h प्लस 1। अगर आपने h इक्वल टू 0 यहाँ पुट किया तो आपको ऑब्टेन हो जाएगा यहाँ पे 1। अब ध्यान से देखिए, जो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट आई है वो आई है आपके पास 1, और जो फंक्शन की वैल्यू आई है आपके पास वो आई है 0। तो आप यहीं पे बोल सकते हैं स्ट्रेट अवे कि सिंस LHL इज नॉट इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट C, देयरफॉर आपका जो फंक्शन नहीं है आपका gx नाम है इस फंक्शन का, g ऑफ C, देयरफॉर हम बोल सकते हैं g ऑफ x इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू C। और C क्या था आपके पास, C आपके पास कोई भी इंटीजर था, हम बोल सकते हैं देयरफॉर gx इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट एवरी व्हाट इंटीग्रल वैल्यू। ओके तो ये हमारे पास g ऑफ x का आंसर आया। ध्यान से देखिएगा तो आप देखेंगे एक चीज़ कि हमारे पास LHL इज़ नॉट इक्वल टू हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आई है, क्यों ना हम यहाँ पे RHL की वैल्यू को भी फाइंड कर लें। ओके ध्यान से देखिए, तो हम लोग यहाँ पे RHL वैसे निकालने वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, क्योंकि हम लोग ये प्रूव कर चुके हैं कि LHL ही जब बराबर नहीं आया तीसरे वाले को हम क्यों निकालें, बट फिर भी मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए RHL को भी फाइंड कर देता हूँ। ओके ध्यान से देखिए, RHL जो आपके पास आएगा एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू C, वो आपके पास आएगा लिमिट x टेंड्स टू C पॉजिटिव एंड देन g ऑफ x, आप इसको बोल सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू C पॉजिटिव एंड देन x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर दिस इनपुट x, और आपको इस पूरे सवाल को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, आपको इस पूरे सवाल को कन्वर्ट करना है h के अंदर। तो आप बोल देंगे आपने पुट किया है यहाँ पे x इज इक्वल्स टू C प्लस एच, ध्यान से देखिएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पुट करना है आपको C प्लस एच, तो ये हो जाएगा आपके पास C प्लस एच। आप मुझे बताएं जब आपका इनपुट C से जस्ट बड़ा होगा, इसका मतलब आप लोग लाई करेंगे कुछ यहाँ पे और आपका इसका आंसर कितना आएगा, तो मैंने सिखाया था जब कभी भी कोई इंटीजर हो आपके पास आपको मूव करना होता है इस डायरेक्शन में ही, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपली C ही इसका आंसर आएगा। ओके तो आप इसको बोल सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस विल बिकम C प्लस एच एंड देन माइनस में इस पूरे का आंसर जो हमारे पास आएगा वो सिंपली आएगा C, तो ये हो जाएगा आपके पास C से C कट जाएगा, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 सिंपली आएगा यहाँ पे h, जिसको आप बोल सकते हैं 0। तो आप ये भी दिखा सकते हैं कि RHL आपके पास आई है 0 जबकि LHL आपके पास आई है 1, तो इसका मतलब LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू C, और C क्या था हमारे पास, C हमारे पास कोई भी इंटीजर था, हैंस हम बोल सकते हैं कि दिस फंक्शन gx इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। हालांकि आप लोगों ने ये चीज़ यहाँ तक में भी शो कर दी है, तो अगर आप इस सवाल को यहाँ तक भी करेंगे तो भी नो डाउट आपका सवाल सही होगा, बट मैंने समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस RHL को भी निकाल दिया, बिकॉज मैं चाहता था कि आप लोग इस चीज़ को समझें कि जब आपके पास इंटीजर से जस्ट बड़ी वैल्यू होगी तो आपके पास एक्चुअल में यहाँ पे क्या आंसर आएगा। आप इसको एनालाइज भी कर सकते हैं, किसी भी इंटीजर से जस्ट बड़ी वैल्यू अगर आपको मिलती है देन उसके बगल वाले इंटीजर ही आपका आंसर होता है। ओके देखिए, बगल वाले का मतलब स्मॉलेस्ट इंटीजर, यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव का 1 होता और यहाँ पे होता माइनस का 2, और आप लोग मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होते इसको -1 से जस्ट बड़ी वैल्यू को यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपके पास स्मॉलेस्ट इंटीजर ही आपका आंसर होता। ओके सो मुझे ये चीज़ समझानी थी इसलिए मैंने समझाया आप लोगों को। अगर आप लोग सिर्फ इतना पार्ट भी कर लेंगे तो भी आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा वहाँ से वहाँ तक, और यही इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन भी हो सकता है। आप चाहे तो इस चीज़ को भी यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। ओके सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।